हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह जूनियर असिस्टेंट की जो है प्रैक्टिस जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। तो आज भी हमारे पास जो आपके सिलेबस में से ही लिए कि जो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ में जो है 10 क्वेश्चन हम कंप्यूटर बेस के ऊपर भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा कि एक ही में आपके कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस दोनों की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि पूरा देखा करें। उससे क्या होगा कि नॉलेज जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं, तो वही मैं जो है यहाँ पर लाता हूँ, ताकि जो है आपकी एग्ज़ाम में प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो चैनल पर जो है अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर दिस स्टेटमेंट। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है ये पहली राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर प्राइमरली फाउंड बाय द एलोवियल डिपॉजिट ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंटें हमारी राइट होने वाली हैं। तो इन केस में जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग्स। यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंटें रहने वाली हैं। तो वो हमें बतानी है कि जो राइट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज़ ऑफन कॉल्ड द सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो ये राइट स्टेटमेंट है जो कि 1846 में जो है ये चलाई गई थी। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है कि द क्विट इंडिया मूवमेंट इन कश्मीर वाज लीड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द क्विट कश्मीर स्लोगन इन 1946। अब ये क्विट कश्मीर को स्लोगन किसने लॉन्च किया था, ये कहा था, तो ये शेख अब्दुल्ला के द्वारा कहा गया था। ये भी 1946 में जो है किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोग्राफी एंड सेंसस। डेमोग्राफी और सेंसस के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और एज रूटीन जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि एज पर द 2011 सेंसस इन द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज हायर देन द नेशनल एवरेज। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट है उसे जो है रिकॉर्ड किया गया अप्रॉक्सीमेटली 74.04% और कुछ सोर्स के मुताबिक जो है 72.98% भी जो है वो बताया गया है। ठीक है। तो उनके उस केस में जो है जम्मू कश्मीर का जो है लिटरेसी रेट अगर बात की जाए तो जो रिकॉर्ड किया गया 2011 के हिसाब से 67.16% है। तो ये लो है, ना कि हाई है नेशनल लिटरेसी रेट्स के मुकाबले। तो ये जो है पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द अपकमिंग सेंसस इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस फॉर द यूटी। हाँ हाँ, ये जो है ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। यहाँ पर जो है ओनली सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी जो है करेक्ट रहने वाली है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जी अंजी खाद ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन लद्दाख। हाँ, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में जो है ये हाइड्रोजन पावर्ड बस सर्विस जो है लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई थी, स्पेसिफिकली लेह डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मकसद इनका क्या था कि जो ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर भी जो है ये हाई एल्टीट्यूड में जब होता है तब भी जो है ये काम में आ सके या काम इनसे जो है वो लिया जा सके, ये मकसद था। तो ये भी जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट जो है हमारी राइट रहेंगी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेंसस फीचर्स के ऊपर है कि द डेकेडल ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशंस बिटवीन 2001 टू एंड 2011 वाज अप्रोक्सीमेटली 23.6%। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है ये ऑफिशियल डाटा जो है रिलीज़ किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से और सेंसस ऑफ इंडिया कन्फर्म्स दी डेकल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब उस टाइम स्टेट थी। तो जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 2001 से 2011 के बीच में जो है 23.6% जो है ग्रोथ पीरियड है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि माही पुडुचेरी, ये पुडुचेरी की एक डिस्ट्रिक्ट है माही, उसके रिलेटेड है कि हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिवर ऑफ इंडिया के रिलेटेड कि इसमें भी दो स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली टू मेजर रिवर्स दैट फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद नीचे कह रहा है कि द मजूली आइलैंड वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो है गंगा नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो है ये है, और ये स्टेट जो है वो असम में है, तो ये गलत हो जाएगा। गंगा रिवर नहीं है इसका आंसर, ठीक है। गंगा रिवर के ऊपर ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बल्कि बड़ा जो है आइलैंड है वो नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और ये है कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, वो असम है। तो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट गलत है हमारी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर कल्चर के ऊपर है हमारे पास। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, जो करेक्ट है वो बतानी है। हायरत इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर कश्मीरी पंडित सेलिब्रेटेड एज शिवरात्रि। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि हिमिस फेस्टिवल इज़ द फेमस बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, ये गलत हो जाएगी। ये जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, ना कि जो है किश्तवाड़ में। ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, हमें करेक्ट बतानी थी, तो ओनली फर्स्ट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे पास है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट इन इंडिया। ये राइट स्टेटमेंट है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 90% से अबव जो है वो वॉलनट जो है जम्मू एंड कश्मीर से ही जाता है, कश्मीर से ही जाता है, ठीक है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारी जो है सेकंड कह रहा है कि द एप्पल इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% टू द टोटल एप्पल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये भी राइट हो जाएगी। मोर देन 50, ये लगभग 70 to 80% इसका ग्राफ चला जाता है। तो इतना जो है एप्पल का कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर से, तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। 50% मिनिमम आप कह सकते हैं इसको, लेकिन मैक्सिमम ये चला जाता है 70 से 80% तक ग्राफ इसका ऊपर चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द क्रीवास फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग। जो है क्रीवास फॉर्मेशन के रिलेटेड जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट है अब यहाँ पर रहने वाली। अब लगभग यहाँ से आगे जो है 3 स्टेटमेंट ही आप देखने को मिलेंगी। तो इस 3 स्टेटमेंट में से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दे आर लेक्स्ट्राइन डिपोजर्स फाउंड इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड द भद्रवाह वैली ऑफ जम्मू। ये भी राइट, ये राइट जो है स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड कह रहा है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लिग्नाइट कोल एंड आर द सोल साइट फॉर सैफरन कल्टीवेशन इन इंडिया। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। थर्ड कह रहा है कि जियोग्राफिकली दी बिलोंग टू द प्लास्टोसीन पीरियड। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्योर्स ऑफ एंशिएंट ट्रैवलर्स हिस्टोरियन एंड देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ कश्मीर। यहाँ पर हमारे पास 3 जो है हिस्टोरियन ट्रैवलर्स हैं, उनके हमें बताना है कि कितने जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, वो हमें करेक्टली प्योर मैच कर रहे हैं। तो वो हमें जो है नीचे बताना है ऑप्शन में। पहला कह रहा है कि ह्यूज सेन विजिट ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुलुभवर्धना जिनको काकोडा डायनेस्टी, तो ये करेक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कल्हाना कंप्लीटेड राजतरंगी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जयसिम्हा। तो ये भी जो है करेक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ओकंग द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड कश्मीर आफ्टर ह्यून सेन, ये भी जो है करेक्टली मैच कर रहा है। तो ये तीनों ही जो है करेक्टली पेयर्स जो है वो मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दो स्टेटमेंट है और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर प्रिसिपिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरी कह रहा है कि द लू इज़ ए सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ द कश्मीर वैली ड्यूरिंग द पीक समर मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। जो लू है ना, ये एक हॉट ड्राई विंड होती है जो नार्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो है ज़्यादातर ये चलती है, जैसे जम्मू रीजन हो गया। तो ये जो है कश्मीर में जो है नहीं होगी, कश्मीर इसका आंसर जो है ये नहीं होगा। तो ये इस केस में जो है ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर हमें वही स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सिल्क फैक्ट्री रिवॉल्ट ऑकर्ड इन 1924।
राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द रीडिंग रूम पार्टी वाज फाउंड इन 1930 टू डिस्कस द ग्रीवेंस ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939, तो ये भी जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी एंड जम्मू एंड कश्मीर रिवर्स के ऊपर हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स रावी, बीस एंड सुतलज, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि फॉर द वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चनाब, इंडिया इज अलाउड नॉन कंजप्शंस यूज इंक्लूडिंग पावर जनरेशन थ्रू रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरे में कह रहा है कि द परमानेंट इंडस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 1 every 3 years, नहीं 1 every 3 years नहीं बल्कि साल में एक बार, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, तो थर्ड वाली गलत है, फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द ग्लेशियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग, ग्लेशियर के रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट रहेंगी तो जो करेक्ट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द कोलाहोई ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द लैडर रिवर एंड इज ऑफन कॉल्ड द गॉडेस ऑफ लाइट, राइट हो जाएगा ये। उसके बाद कह रहा है कि द मेचोई ग्लेशियर इज ए सोर्स ऑफ द द्रास रिवर एंड इज़ लोकेटेड नियर द जोजिला पास, ये भी राइट हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंटें यहाँ पर करेक्ट होने वाली हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोहरा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, लोहरा डायनेस्टी के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वाज फाउंडेड बाय सिंगरा महाराजा आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन तिदा, तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि कल्हाना राजतरंग ने प्रोवाइड्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि किंग हर्षा ऑफ दिस डायनेस्टी इज ऑफन कंपेयर्ड टू नीरो ऑफ रोम फॉर हिज क्रूएल्टी एंड आइकोनिकलिज्म, तो ये स्टेटमेंट भी जो है राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंटें करेक्ट रहने वाली हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ देयर बिल्डर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और बिल्डर्स जम्मू एंड कश्मीर के हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कितने जो है करेक्टली ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, जितने करेक्टली मैच कर रहे हैं वो हमें आंसर करने हैं। तो शंकराचार्य टेम्पल्स जो है रीबिल्ड बाय गोपादित्य, ये करेक्टली मैच है। उसके बाद जामा मस्जिद श्रीनगर ओरिजिनली बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर, ये भी राइट है। उसके बाद बहुलोचन ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन, तो ये भी जो है करेक्टली मैच है। यहाँ पर तीनों ही जो है करेक्टली ही मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं और वो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द मेन बाउंड्री ट्रस्ट सेपरेट्स द outer हिमालयाज फ्रॉम द लेसर हिमालयाज पीर पंजाल, तो ये जो है राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि द कश्मीर वैली इज ए स्ट्रक्चरल बेसिन लोकेटेड बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड द ग्रेटर हिमालयन रेंज, तो ग्रेट हिमालयन रेंज सॉरी, तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंटें करेक्ट रहेंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग सॉइल एंड एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, सॉइल और एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट हैं वो हमें बतानी है करेक्ट जो है। पहले स्टेटमेंट में है कि नंबर रेफर्स टू द पेटी एंड स्वम्पी सॉइल्स फाउंड नियर द बैंक ऑफ झेलम एंड लेक्स, तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि गुड टू सॉइल इज करेक्टराइज्ड बाय द हाई पोटेंशियल ऑफ क्ले एंड इज़ एक्सीलेंट फॉर राइस कल्टिवेशन, तो ये भी राइट हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करें ये जो ट्रेडिशनल कश्मीरी सॉइल्स क्लासिफिकेशन जिनमें है वो नंबल हो गए, ग्रुटी हो गए, बाखिल या सिकल, ये सब जो है इसमें आते हैं, तो ये भी जो है इसलिए जो है सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी राइट है। तो 18 की बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसस 2011 डाटा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2011 के हिसाब से जो है यहाँ पर 2 स्टेटमेंटें दी हैं, तो हमें बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली है कि द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द यूटी
एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस वाज जम्मू। तो ये भी राइट हो जाएगी। जम्मू की अगर बात करें लिटरेसी रेट की तो 83.45%, और कहीं कहीं भी जगह पे जो है वो लिखा है 83.98%। 0.98 या 93 ऐसे कोई मायने, 45 या कुछ मायने नहीं रखता, एग्जैक्ट जो है वो 83% है। तो ये भी जो है राइट हो जाएगी स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द रिसेंट जीआई टैग एडिशन इन 2025 एंड 2026 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीआई टैग के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कश्मीर विलो बैट एंड कश्मीर शिकारा वेयर जनरेटेड जीआई स्टेटस इन अर्ली 2025। तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि कश्मीर नामदा एंड कश्मीर गाबा आर द न्यूएस्ट हैंडीक्राफ्ट एडिशन टू द जीआई रजिस्ट्री। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या आ रहा है कि कश्मीरी विलो इज़ द वन रीजन ग्लोबली बिसाइड द यूके रिकॉग्नाइज फॉर प्रोफेशनल ग्रेड क्रिकेट बैट विलो। ये भी राइट स्टेटमेंट है। और ये दो ही जो क्रिकेट बैट के विलो होते हैं, एक इंग्लिश विलो और एक कश्मीर विलो, इन बैटों के जो है जो बैट होते हैं ये हाई क्वालिटी बैट होते हैं, तो इनसे बैट वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो एक प्रोफेशनल जो क्रिकेट जो इंटरनेशनल लेवल तक जो है कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो बैट से ही जो है खेला वगैरह जाता है। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट होंगी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अब यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे वो कंप्यूटर बेस के रहेंगे, कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको तीनों ही जो वैराइटीज़ मैंने लगाई हैं स्टेटमेंट बेस भी आपको मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग भी मिलेंगे और सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्योंकि अब जो है जेकेएसएसबी ने अपडेट किया है, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि कंप्यूटर के रिलेटेड भी आपको स्टेटमेंट मिले। मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग तो पहले भी मिल रहे थे, लेकिन अब भी जो है ज़्यादा मिल सकते हैं और सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे। तीनों वैराइटीज जो टच किए ताकि आपको तीनों की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। 10 क्वेश्चन ये रहेंगे 21 से 30 तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ का क्या कह रहा है कि बल्कि 21 क्वेश्चन के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट हैं, सॉरी 2 स्टेटमेंट हैं, और हमें जो है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहला क्या कह रहा है कि एस रैम क्या हो गया कि स्टैटिक रैम इज faster and more expensive than DRAM, dynamic RAM, because it does not requires a periodic refreshing। ये ठीक बात है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि रोम जो रीड ऑनली मेमोरी इज ए नॉन वॉलीटाइल मेमोरी बट ईप्रोम। ईप्रोम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, कैन बी अरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी स्टेटमेंट है कि रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर दिस स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वो बतानी है। मल्टीटास्किंग अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन सीमिंगली एट द सेम टाइम बाय शेयरिंग द यूपीएस टाइम सीपीयू टाइम। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या आ रहा है कि रेटियोस जो क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एनवायरनमेंट्स वेयर रिजिड टाइम कंस्ट्रेंट्स और क्रिटिकल सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स आर मिसाइल सिस्टम्स। तो ये स्टेटमेंट भी जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू एमएस वर्ड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट हैं, उनमें से बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द गटर मार्जिन इज द मार्जिन एडेड इन द बाइंडिंग साइड ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू इंश्योर टेक्स्ट इजंट हाइडन बाई ए बाइंडिंग। तो ये राइट स्टेटमेंट है। गटर मार्जिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेसिंग कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस इंटर क्रिएट ए सॉफ्ट लाइन ब्रेक विद इन ए पैराग्राफ। नहीं, ये गलत हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसके आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शॉर्टकट की। तो अगर यहाँ पर जो है सॉफ्ट लाइन ब्रेक करने के लिए कहा है विद इन ए पैराग्राफ, तो उसके लिए आपने जो है शिफ्ट प्लस इंटर से जो है आप सॉफ्ट लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, या ये जो है फार्मूला शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है दिया गया ये गलत स्टेटमेंट दिए है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट आर करेक्ट। ऑप्शन जो है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट रहेंगे। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। दोनों है तभी एक है तभी बतानी है। क्या कह रहा है कि द प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिंटिंग हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स ऑन लार्ज शीट्स
राइट स्टेटमेंट है। उससे कह रहा है कि OCR क्या हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन इज एन आउटपुट डिवाइस दैट, नहीं आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि ये इनपुट डिवाइस है। ये स्टेटमेंट ही गलत स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट आर करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट्स विद देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी। यहाँ पर एक लिस्ट में यूनिट है और दूसरे में इक्विवेलेंट कैपेसिटी दी गई है। हमें जो है वो करेक्टली मैच करके आंसर करना है, ठीक है। एक नेबल जो है 4 बिट्स के साथ मैच कर जाएगी। उसके बाद हमारे जो है 1 बिट्स जो है 8 बाइट 1 बाइट जो है 8 बिट्स के साथ मैच करेगा। उसके बाद हमारे पास 1 पीटा बिट जो है वो 1024 टेरा बाइट्स के साथ मैच करेगा। और अगर हम 1 मेगा बाइट्स की बात कर लें तो वो 1024 किलो बाइट्स के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 किलो बाइट्स के साथ मैच करेगा। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा हमारे पास 2143 नहीं 2413, ठीक है। दूसरा 1 बाइट जो है 8 बिट्स से जो है इसके साथ मैच करेगा, तो फिर ये होगा 2413। ऑप्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यह बताना है इनमें से, तो वो है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सेकंड जनरेशन की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें तो लैंग्वेज क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से जो लैंग्वेज यहाँ पर हमें फर्स्ट लैंग्वेज जनरेशन की लैंग्वेज के रिलेटेड हमें पूछा गया था, तो वो मशीन लैंग्वेज है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच MS ऑफिस शॉर्टकट कीज विद योर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। अब अगर एग्जाम में आपको शॉर्टकट की के रिलेटेड पूछा जाएगा तो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। आपको एक क्वेश्चन में 4-5 की आपको बता दी जाएंगी और साथ में आगे मैच करने के लिए दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसी के रिलेटेड अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, इसीलिए मैंने ये लाया है। तो यहाँ पर एक लिस्ट में जो है शॉर्टकट की दी है और दूसरी लिस्ट में उनके फंक्शंस दिए हैं और हमें जो है करेक्टली मैच करके उनके साथ जो है वो आंसर करना है। तो पहले जो है Ctrl+A का इस्तेमाल करने से क्या कौन सा फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए। उसके बाद Ctrl+Y के लिए जो है रिपीट लास्ट एक्शन या रीडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट के साथ हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+H इसका इस्तेमाल जो है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 4 के साथ मैच करेगा। और Ctrl+= का साइन जो है वो सब्सक्रिप्ट के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये जो है सीक्वेंस ये थर्ड के साथ मैच करेगा, तो ये सीक्वेंस बनेगा 2143। तो ऑप्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए कोल्ड बूटिंग ट्रिगर। तो इनमें से कौन सा है वो है प्रेसिंग द फिजिकल पावर बटन ऑन द CPU। तो वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग ईमेल फील्ड विद देयर करेक्ट यूजेज। यहाँ पर एक साइड में जो है फील्ड ईमेल के रिलेटेड जो है ये मैच द फॉलोइंग पैरा है बल्कि टेबल है, और दूसरी साइड में उसकी यूजेज है। हमें करेक्टली मैच करके जो है उसका आंसर नीचे कोडिंग में देना है। पहला जो है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, लेकिन यहाँ पे उसके यूजेज पूछे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे रिसिपेंट्स कैन नॉट सी ईच अदर्स एड्रेसेस। इसके साथ जो है इसकी यूजेज ये मैच कर जाएगा B के साथ, सॉरी 2 के साथ। तो बी जो है कार्बन कॉपी, सी जो है हमारा जो है ये कहा जाएगा यूज टू सेंड ए कार्बन कॉपी टू सेकेंडरी रिसिपिएंट्स। ये सी के साथ में 3 के साथ मैच करेगा। उसके बाद 2 जो है ये प्राइमरी रिसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल, रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल, ये 1 के साथ मैच करेगा। और सब्जेक्ट जो है ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल कंटेंट, ये एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही करेगा। तो ये सीक्वेंस जो बनेगा हमारे पास बनेगा 2 3 1 4। ऑप्शन जो है डी में सीक्वेंस बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन MS एक्सेस विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मोर देन 255 कैरेक्टर्स। तो वो जो है लॉन्ग टेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो हमारे आज के जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। डेली एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है, कोशिश किया करें कि सारे कमेंट में जो है आंसर किया करें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज दैट रूल्ड कश्मीर। तो ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के जो आंसर बनेगा सीक्वेंस में जो है बनेगा वो अपने कमेंट में करना है। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।